दक्ष की कन्या है सती। सती जो है भगवान शिव के साथ ब्याही गई। दक्ष जो है शिव से द्वेष करते हैं, बैर करते हैं। देवताओं की सभा में एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। और गलती क्या थी कि शिव जी ने दक्ष को देख करके सिर्फ खड़े नहीं हुए, क्रोध आ गया दक्ष को। उन्होंने बहुत शिव का अपमान किया। शिव क्रोधित नहीं हुए, बहुत गाली दी गई शिव को, भोलेनाथ जी को। उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से उठ करके चले आए। ये भार नंदी ने संभाला। वहां से अगर गाली आती, वहां से कोई श्राप आता, तो नंदी महाराज ने इस भार को संभाल लिया। नंदी जी ने शिव की तरफ से बहुत कुछ कहा। और कालांतर में कुछ समय बाद दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया। जब जीवन में हमारे कोई पद मिलता है, कोई प्रतिष्ठा मिलती है, कोई सम्मान मिलता है, तो अभिमान आता है। प्रभुता पाई काई मद नाही, अभिमान आ गया। दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। और आज विमान जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। विमानों को देख करके सती ने कहा, स्वामी आप देख रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम सुबह से ही देख रहे हैं। बोले आपको पता है? बोले हाँ देवी पता है, आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सबको आमंत्रित किया है, लेकिन हमें नहीं बुलाया। जहां देवी ना बुलाया गया हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। बोले मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना है। भगवान भोलेनाथ ने समझाने की कोशिश करी। इससे क्या सीख मिलती है? पहले किसी को समझाओ, कोई गलत मार्ग में जा रहा है, कोई भटक गया है, उसको समझाओ। अगर ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, समय समझा लेगा। और जब समय समझाता है तो व्यक्ति समझ जाता है। इंसान जब समझाता है तो नहीं समझता है व्यक्ति। हर कथा हमें कुछ सीख देती है, और ये भी सीख देती है कि अपने से बड़े अगर हमें समझा रहे होते हैं, उनकी बात को हमें मान जाना चाहिए। सती नहीं मानी, क्रोध करने लगी, रुष्ट हो गई। तब जाकर के शिव गणों के साथ शिव जी ने सती को भेजा कि जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा अपमान होगा। तुम जा तो रही हो, लेकिन अपमानित होकर के तुम्हें लौटना पड़ेगा देवी, तुम जाओ। और सती जाती है नंदी के साथ। वहां गई, सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। एक माता जो है, माता आकर के मुस्कुराते हुए सती को गले से लगाया है। और जाकर के सती जब यज्ञशाला में गई तो शिव का स्थान उन्होंने कहीं नहीं पाया, रुष्ट हो गई और अपने पिता को उलाहना देने लगी कि आपने शिव का अपमान किया है, आपने भोले बाबा का अपमान किया है। और आज जब मेरे पति भगवान भोलेनाथ सही कहते थे कि तुम जाओगी तो अपमान होगा, आज तुमने मेरा नहीं मेरे पति का अपमान कर दिया। रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई। और सती जो है इतनी नाराज हुई, इतनी क्रोधित हुई, इतनी दुखी हुई, इतनी रुष्ट हुई कि उन्होंने क्रोधाग्नि से अपने शरीर को दग्ध कर लिया, भस्म कर लिया।
इधर नारद जी आते हैं, भगवान भोलेनाथ को बताते हैं सब घटनाक्रम को। भोलेनाथ जी ने वीरभद्र को प्रकट किया कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो, तहस नहस कर दो, उजाड़ दो। भगवान शिव के गण गए और समस्त यज्ञ प्रक्रियाओं को उन्होंने रोक दिया, सब कुछ तहस नहस उखाड़ के फेंक दिया। किसी के दाढ़ी को उखाड़ा, किसी के दांत को तोड़ा। यज्ञ कुंड में ऐसे भागवत जी में वर्णन है कि ऐसे ऐसे क्रियाकलापों को, ऐसे ऐसे कृत्यों को किया गया कि महाराज हाहाकार मच गया। भगवान भोलेनाथ गए, सती को देखे, सती के उस शरीर को उठा करके घूमने लगे। आज मानो तीनों लोगों को शिव जी भस्म कर देंगे। सभी देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने शिव को देख करके, भगवान विष्णु को भी चिंता हुई और वही अपने चक्र से 51 टुकड़े किए और वही शक्तिपीठ में परिणित हो गए। जो जहां गिरा जो अंग वो पीठ बने भगवती के। अब भगवान ब्रह्मा जो है सभी देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास आते हैं और शिव से प्रार्थना करते हैं। भोले बाबा तो एक क्षण में रुष्ट होते हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ सामर्थ्य शिव जी के अंदर है। एक क्षण में ही आप उनको एक लोटा जल से उनको प्रसन्न कर लो और रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न भी जल्दी होते हैं। प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं जो है दक्ष को मैं कहीं न कहीं एक सबक सिखाना चाहता था। जो अभिमान आ गया था दक्ष के अंदर, उस अभिमान को मैं दूर करना चाहता था। मुझे यज्ञ से, दक्ष से मुझे विरोध नहीं है, बैर नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, जब व्यक्ति कामी क्रोधी हो जाता है, जब व्यक्ति के अंदर कपट विद्यमान हो जाता है, उस कपट को, उस अभिमान को, उस दुर्व्यवहार को मैं किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से दूर करने का प्रयत्न करता हूं। ये भी एक दिव्य प्रयत्न था, एक प्रयास था और आज दक्ष का जो है अभिमान दूर हो गया, क्योंकि सर जो है धड़ से अलग हो गया था। इसीलिए हमें मैं नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं और बकरे का सर लगता है। दाढ़ी की व्यवस्था की जाती, जिसकी दाढ़ी फाड़ी गई थी, जिसके दांत तोड़े गए थे, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, प्रक्रियाओं की अब कैसे होगा। यज्ञ पूरा होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश में वहां कोई भेद नहीं है, भेद हमारी बुद्धि में है, भेद हमने कर रखा है। देखिए राम जब जाते हैं लंका विजय के लिए तो भगवान शिव का पूजन करते हैं और शिव जो है तो राम को अपना इष्ट स्वीकार करते हैं और राम शिव को करते हैं। वहां कोई भेद नहीं है महाराज। भेद जो है हमारी बुद्धि में है, भेद हमारी विचारधारा में है, वहां कोई भेद नहीं है। और दक्ष तब जाकर के शिव की स्तुति करता है। भगवान की स्तुति किया दक्ष और भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान ने दिव्य आशीर्वाद सबको दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ। तो इनमें हम जनमानस को इन चीजों में कभी भेद बुद्धि हमें नहीं रखनी चाहिए। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मुहि आन न दूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुहि सपन्यु नहीं भावा। राम जी कहते हैं कि शिव ही मेरे इष्ट हैं और शिव जी कहते हैं राम ही मेरे इष्ट हैं। वहां कोई भेद नहीं।